डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। ये 77 क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको डिविलिटी के रूल कराए थे, उन बेस पे डिपेंड सवाल है। तो इस सवाल है निम्न में कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, मतलब जो 15 से भाग नहीं होगी। तो इन ऑप्शन में 1 2 3 4 में पहले हम इसमें इस प्रकार के सवाल है नंबर 4 ऑप्शन चेक करते हैं। देखो 15 के लिए के जो प्राइम फैक्टर होते हैं 3 गुना 5 होते हैं, ठीक है ना। तो 5 से वो संख्या भाग होती है जिसके लास्ट में 5 या 0 आता है। तो सभी के लास्ट में 5 है, तो 5 से तो मेरे ख्याल से भी भाग हो रहे हैं। और 3 से चेक करने के लिए क्या कर, मैंने डिविलिटी रूल बताया कि 3 से चेक करने के लिए अंकों का योग, उसमें हम अंकों का संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। यदि उस योग 4 3 से भाग हो जाता है वो संख्या 3 से भाग हो जाती है। तो इस प्रकार हम सवाल ऑप्शन नंबर 4 ट्राई करते हैं। इनके अंकों का योग कीजिए आप। 2 जमा 9 जमा 9 जमा 5, ये कितना होगा 18 और 7 25 हो गया। 25 से हमारी संख्या 3 से भाग नहीं होती, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से भाग नहीं होती। 3 से भाग नहीं होती होगी तो ये 15 से भी भाग नहीं होगी। ऐसा कर सकते हो। और 3 के लिए शॉर्ट में एक नियम ये है कि सीधी संख्या में कोई 3 6 9 आए तो उनको जोड़ करते समय उनको आप छोड़ सकते हो। जैसे इस संख्या में हम 9 को छोड़ सकते हैं। 5 और 2 7 हो गए। 7 3 से भाग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से भाग नहीं होगी। और सवाल नंबर 80 में चेक करना, डिविलिटी रूल का सवाल है ये। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से 3 से भाग करने का आपको नियम बता रहा है कि डिविलिटी रूल मैंने आपको बताया कि 3 से भाग करने के लिए हम अंकों का जोड़ करते हैं। ये 3, जैसे ऑप्शन माना ये ले लिया, नंबर 4 को चेक कर रहे हैं हम। तो 3 2 6 2 7 3 5 की जोड़ करेंगे तो संख्या, वैसे आप इस प्रकार 3 से जो डिविलिटी का रूल है इसमें संख्या में अंक 3 6 9 आते हैं उनको पहले ही छोड़ सकते हो। जो बाकी बचे उनको आप जोड़ भी कर सकते हो। जैसे 3 मैंने छोड़ दिया, 2 ले लिया, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 5 16, 16 3 से भाग नहीं होता, इसकी संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। इसमें 3 6 9 को छोड़ सकते हो, बाकी को जोड़ सकते हो आप। 3 6 को छोड़ दिया, 4 और 4 और 6 इसको भी छोड़ दिया, 8 5 13, 3 से भाग नहीं होती, इसकी संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। इसमें देखो 5 4 9, इसको छोड़ो, 3 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया और 6 और 3 छोड़ दिया, 7 बचा। 7 3 से भाग नहीं होता, इसकी संख्या 3 से भाग नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 में चेक करते हैं। इसमें आप देखो 7 3 को छोड़ दिया, 4 5 9 इसको छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, तो 7 और 2 9 इनको जोड़ना पड़ेगा। 7 और 9 होते हैं, मतलब इसलिए 9 संख्या 3 से भाग होती है, इसका ये पूरी संख्या हमारी 3 से भाग हो जाएगी। वैसे जिसको ये समझ में अभी ये नियम अभी समझ में नहीं आया हो, या वीक स्टूडेंट है, ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी को जोड़ लो आप। 7 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 9 जमा 3 जमा 2, इनका जोड़ करते हैं। एक बार बाबू को बताता हूँ जोड़ करके। 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 9 19 9 हो गए हमारे 28, 28 और 3 31 2 33, 33 3 से भाग होता है। इस प्रकार ये संख्या पूरी हमारी 3 से भाग हो जाएगी। तो वैसे मैंने आपको शॉर्ट का नियम बता दिया 3 में डिविलिटी के रूल में भी। और इसमें 3 6 9 को छोड़ सकते हो। जैसे 3 छोड़ दिया, 4 5 9 ये छोड़ दिया, इस 9 को छोड़ दो, ये 3 छोड़ दिया, तो बाकी क्या बचेगा 7 और 2 9, 7 2 को जोड़ा तो ये 9 3 से भाग होता है, इसका मतलब संख्या भी हमारी 3 से भाग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 चेक कीजिए आप। संख्या निम्न में किससे विभाज्य है, मतलब किससे भाग होगी। तो पहले हम सबसे अंक छोटा हमारा 3 है, 3 से चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 4 7, 2 9, मतलब ये सभी को अंकों को जोड़ेंगे तो ऐसे करके देखेंगे। वैसे भी आप 3 6 9 को छोड़ सकते हो। 2 1 3 छोड़ दिया, इस 3 को छोड़ दिया, 4 आ गया, 4 और 2 6 ये छोड़ दिया, 5 और 1 6 ये छोड़ दिया, तो सभी ये मतलब ये संख्या इसे मतलब संख्या 3 से भाग हो रही है। इसके बिल्कुल राइट हो रहा है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर आप देखिए 147। ये संख्या निम्न में किस संख्या से विभाज्य है। तो हम पहले सबसे छोटी संख्या से चेक करते हैं। इसमें मैंने 4 का डिविलिटी रूल बताया कि अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। अंतिम 2 अंक से बड़ी संख्या 16, 16 से 4 से भाग हो रही है, तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से भाग हो जाएगी। मैं इधर इसके लेफ्ट में से कोई संख्या लिख दूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हमको 2 लास्ट 2 अंक देखनी है 4 के लिए। यदि लास्ट के अंक यदि 2 अंक 0 0 होते तभी 4 से भाग हो जाती। आज 2 अक्टूबर है, तो आज गांधी जी का जन्मदिन भी है। तो इसके बारे में गांधी जी के दिन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। उस दिन उनका शनिवार था।
इस प्रकार के भी सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जैसे पहले हरियाणा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते 1 नवंबर 1966 को क्या वार था, उस दिन था मंगलवार। याद करने की ट्रिक है हरि मंगल, मतलब पहले हरि मंगल के नाम से अगरबत्ती आया करती थी, इस पर इनको हम याद कर सकते हैं। और जो गांधी की जो आंदोलन है, मुख्य रूप से 3 आंदोलन है, वो देखो याद करने की ट्रिक है। असहयोग आंदोलन, सैनिक दिनों, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो 1920 सबसे पहले आता है, इसे ऐसे पहले आ गया 1920 पे, 20 पहले आ गया। से विनय आगे आंदोलन से आ रहा है इसमें स्टार्टिंग में, 30 में लास्ट में स्टार्टिंग में से आता 30 इस पे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो भारत छोड़ो आंदोलन है भारत, मतलब जब अंग्रेज़ों ने भारत को उसको छोड़ा था भारत को, तो उसके करीब है ये डेट है जो 42, तो इसका याद कर सकते भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 को। 1917 को हुआ था चंपारण विद्रोह, याद करने के लिए। यदि हमको रण जीतना है तो एक साथ हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद होता है अहमदाबाद विद्रोह, ये हुआ था 18 में। और खेड़ा आंदोलन हुआ था हमारा 1918 में ही, याद करने के लिए। जैसे आँख में ए पहले आता है और खे बाद में आता है, तो इस पर इनको याद कर सकते हैं। ध्यान रखने के लिए ऑप्शन कई बार आ रहा था कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो अहमदाबाद पहले हुआ था और खेड़ा बाद में हुआ था। करो या मरो का नारा भी किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ये पूना समझौता किसके बीच है, वो है गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ये हुआ था 1932 में, याद करने के लिए। जैसे किसी भी मनुष्य के दांत पूरे 32 होते हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप। मनुष्य के मुंह में 32 पूरे 32 दांत होते हैं, इस प्रकार याद कर सकते हो। तो पूरे 32 का मतलब ऐसे याद कर सकते हैं। पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में। और गांधी के बारे में काफ़ी कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। और एक साइंस थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कौन से ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, तो वो ग्रह हमारा मंगल ग्रह को कहते हैं हम लाल ग्रह। जैसे हरियाणा में मंगलवार को लोग लाल प्रसाद बांटते हैं, इस प्रकार इसको आप याद कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।